अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स का और टॉपिक है 1.9। टॉपिक का नेम है एरर इन मेजरमेंट्स। तो एरर, सबसे पहले हम एरर की डेफिनेशन करेंगे, देन उसके बाद एरर की टाइप्स, ह्यूमन एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, उनकी डेफिनेशन, उनके काज और वो किस तरह से जो ये एरर हैं किस तरह से मिनिमाइज़ किए जा सकते हैं या रिड्यूस किए जाते हैं। तो वो सारे के सारा हम आज पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के लिहाज से ज़रूर आएगा, तो इसको अच्छे से तैयार करें। अब एरर क्या होता है? द अनसर्टेनिटी दैट अराइजेज ड्यूरिंग मेजरमेंट इज़ कॉल्ड एरर। मेजरमेंट के दौरान जो बेयकीनी की कैफियत बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं? एरर। और इसका मतलब क्या है वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये आपके पास स्केलिंग है, ये है 1 2 3 तक है, ठीक है, 0 1 2 3। अब क्या है, अब हमने स्केलिंग किया है कि अगर कोई चीज़ है जिसको हमने मेजर करना है, ठीक है, उसकी लेंथ को मेजर करना है, तो हम वो किस तरह से करेंगे? हमने कहा है कि वो चीज़ कितनी है, यहाँ पे आ रही है, इतनी आ रही है। अब हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई ये कितना है, वो ये कहेगा कि ये तो है 1.5, लेकिन किसी और स्टूडेंट से पूछेंगे वो कहेगा 1.4। लेकिन एक स्टूडेंट जो होगा, थर्ड स्टूडेंट, वो सोचेगा, वो कहेगा कि ये 1.4 भी नहीं है, 1.5 भी नहीं है, ये तो इसके बीच में है। तो मीन्स यहाँ पे अनसर्टेनिटी पैदा हो गई ना। तो ये जो अनसर्टेनिटी पैदा होती है, ये जो बेयकीनी की कैफियत पैदा होती है, इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। और यही अनसर्टेनिटी जो है एरर की वजह बनती है। एवरी मेजरमेंट, नो मैटर हाउ केयरफुली टेकन, हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउट नाउन एज एरर। अब अगर आप कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हैं और वहाँ पे एरर ना हो, मतलब आप वो चीज़ मेजर ही नहीं कर रहे हो, उसमें एरर हर चीज़ में है। अब कोई भी मेजरमेंट करोगे, चाहे जितना मर्ज़ी ध्यान से करो, वहाँ पे कोई ना कोई शक होगा, कोई ना कोई डाउट ज़रूर होगा, और उसको हम क्या कहते हैं? एरर। एरर की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 होती हैं। एक होता है ह्यूमन एरर, एक होता है सिस्टमेटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। ह्यूमन एरर क्या समझ आ रही है? मतलब इंसान की खुद की गलती की वजह से जो होगा एरर वो आएगा। सिस्टमेटिक एरर यानी कि सिस्टम में है एरर। और रैंडम एरर क्या होता है? इरेगुलर, कोई भी किसी भी तरह से आ सकता है, हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन एरर आ जाता है। अब ह्यूमन एरर क्या होता है वो पढ़ते हैं। द अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस, ये किसकी वजह से होता है? ये पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से होता है। वो बंदा जो खुद काम कर रहा होता है लेकिन गलत कर लेता है, उसको तरीका नहीं होता, इस वजह से जो आ जाता है एरर, उसको कहते हैं पर्सनल परफॉर्मेंस। और पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से मतलब उसकी पर्सनल ज़ाती मिस्टेक और गलतियों की वजह से जो एरर आएगा वो होगा ह्यूमन एरर। नेक्स्ट, किस वजह से आ सकता है? पर्सनल एरर कैन ऑल्सो अराइजेज ड्यू टू द क्वालिटी प्रोसीजर टू रीड द स्केल। मतलब वो बंदा जिसको स्केल को रीड करना ही नहीं आता, स्केल को रीड करना आता ही नहीं, तो वो कैसे आपको मेजरमेंट सही करके देगा? द करेक्ट मेजरमेंट नीड टू लाइन अप योर आइज राइट इन द फ्रंट ऑफ द लेवल। अब उस बंदे को पता ही नहीं कि मैं स्केल तो मैंने ले लिया, ठीक है, स्केलिंग कैसे करनी है, मैंने उसको मेजर कैसे करना है, उसको इस चीज़ का पता ही नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, अगर मेजरमेंट यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इस साइड से इधर से देखने के बजाय वो ऊपर से देख रहा है या फिर नीचे से देख रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पैरेलक्स एरर आ जाएगा, आता है ना, यहाँ पे एरर बना दिया। इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट और स्टॉप क्लॉक आल्सो इफेक्ट द मेजर्ड वैल्यू। अब क्या है, कोई रेस है, कोई भी ट्रेनिंग हो रही है, तो अब एक बच्चा जो है वो भाग पड़ता है। अब जिसके पास स्टॉप वॉच है या फिर उसके पास स्टॉप वॉच है, उसने क्या करना है? टाइम मेजर करना है। अब बच्चा भाग पड़ा है लेकिन उसने क्या किया? स्टॉप वॉच स्टार्ट नहीं की, मतलब वहाँ पे एरर आ गया। अब या फिर उसने क्या कर दिया? रन कर लिया और वहाँ पे क्या कर दिया? विन कर लिया, ठीक है, विन कर गया, वो अपने टारगेट पे पहुँच गया, लेकिन उसने स्टॉप वॉच
बंद ही नहीं की। स्टार्ट और स्टॉप में अगर वहाँ पे क्या करता है, देर हो जाती है थोड़ा सा या लेट वो करता है, तो उसमें भी क्या आ गया, एरर आ गया। और किसकी वजह से है, उस इंसान की वजह से जो कि अपनी ज़ाती मिस्टेक की वजह से एरर कर रहा है। अब मेथड टू मिनिमाइज, मतलब इन एरर को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस बाय ensuring proper training, technique and procedure to handle the instrument and avoiding all instrument। ह्यूमन एरर को कम करने के लिए उस बंदे को क्या करो, प्रॉपर ट्रेनिंग दो, उसको तरीके सिखाओगे, भाई इस तरह से आके करो, ऐसे नहीं करते कि आपको आता ही नहीं, आप पहले किसी से सीखो देन आप जाके मेजरमेंट करो। और किस तरह से इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करते हैं, और पुराने इंस्ट्रूमेंट से अवॉइड करें, ठीक है, वो नहीं लेने आपने। द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ ऑटोमेटिक एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। बेहतरीन क्या है कि आप ऑटोमेटिक या फिर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ले लो जिनको मतलब ज़रूरत ही नहीं होगी। आप क्या करोगे, बस जो आपको रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे पुट करोगे और आपका डिजिट में आंसर आ जाएगा। आपको ज़्यादा काम करने की या मेहनत करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सिस्टमेटिक एरर आपको बताया कि मतलब सिस्टम में एरर होगा, वो किस तरह से होता है। दे रेफर टू एन effect that influences our measurement of the particular measurement equally, it produces a consistent difference और hazy in reading। अब सिस्टमेटिक एरर ये होता है कि आपके पास ये कंडीशन डिफरेंट होती हैं लेकिन उसका आंसर क्या होता है, इक्वल आता है। आप क्या करते हो, आप एक कंडीशन है आपके पास, आप उसी में आप रीडिंग ले लेते हो। आपने रीडिंग एक बार ली, रीडिंग आ गई जी, ठीक है आपकी बिल्कुल एक रीडिंग ले ली। अब जब नेक्स्ट आप रीडिंग लोगे, वो भी रीडिंग क्या है, आपने सिचुएशन चेंज कर दी, यानी कि कंडीशन चेंज करके दी है, लेकिन क्या है ये आंसर उसका सेम आ गया। थर्ड रीडिंग ली आपने, 4 रीडिंग ली, लेकिन कंडीशन चेंज कर करके, लेकिन आंसर हर बार क्या है, इक्वल आए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मतलब हर बंदा जो दिमाग रखता है उसको पता चल जाएगा यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि मैं तो कंडीशन चेंज कर कर के ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आंसर क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। एंड एरर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जो अब आपने 4-5 रीडिंग ले ली हैं कंडीशन चेंज कर करके, ठीक है, कंडीशन चेंज की, आपका आंसर आया, वो आंसर जो होगा आपकी, वो जो रीडिंग होगी, वो जो मेजरमेंट होगी, उसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। ये नहीं कि आपने 5 क्या रीडिंग ली हैं, उसमें से 3 आपकी पॉजिटिव आ रही हैं और 2 वैल्यू जो हैं आपकी नेगेटिव, तो ऐसा नहीं होगा, या तो पॉजिटिव में होगा या फिर नेगेटिव होगा। वजह क्या होती है, it may occur due to zero error of instrument, poor calibration of instrument और incorrect marking। अब ये किस वजह से होता है, ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से, पुअर कैलिब्रेशन यानी कि पुराना इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो, और इनकरेक्ट मार्किंग यानी कि मार्किंग करने नहीं आती, या मार्किंग में उनको क्या हो रहा है कि ऊपर नीचे से करके देख रहे हैं, फ्रंट साइड से नहीं देख रहे, इसलिए मार्किंग में करेक्शन नहीं आई। अब ज़ीरो एरर क्या है, आपने वर्नियर कैलिपर ले लिया, ठीक है, वर्नियर कैलिपर लेने से लिया, उसको मेजरमेंट से पहले आप क्या करोगे, चेक करो, आप उन दोनों के उसके जो जॉज हैं उनको मिलाओ, अगर वो क्या है, दोनों आपस में नहीं मिल रहे, यानी कि वो जो आपके पास सर्कुलर स्केल मेन स्केल होता है और जो दूसरे वाला स्केल होता है, ठीक है, दोनों आपस में उनके ज़ीरो क्या हो रहे हैं, आपस में कोइंसाइड नहीं हो रहे, मतलब वहाँ पे क्या है, ज़ीरो एरर आ रहा है। और नेक्स्ट इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कम किस तरह से कर सकते हैं, ज़ीरो एरर में आपके पास स्क्रू गेज भी आ सकता है, ठीक है, स्क्रू गेज आ सकता है और वर्नियर कैलिपर, क्योंकि दोनों में ही हम इस तरह से चेक करते होते हैं ना। मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर विच इज़ नाउन टू बी मोर एक्यूरेट। अब क्या करोगे, मेथड मिनिमाइज़ कैसे करोगे सिस्टमेटिक एरर को, वो इस तरह से करोगे कि आप इसको कंपेयर कर लोगे उस इंस्ट्रूमेंट के साथ जो कि एक्यूरेट रीडिंग आपको मेजर करके दे रहा हो, जो कि बिल्कुल सही हो, जिसमें एरर बिल्कुल ना हो, ठीक है। अब है रैंडम एरर, व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशन। अब क्या है, आपके पास कंडीशन सेम है लेकिन हर बार वैल्यू डिफरेंट आ रही है। आपने 5-6 क्या की,
5-6 बार रीडिंग ली, मेजरमेंट्स की, लेकिन क्या है हर बार आपकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है, लेकिन कंडीशन तो सेम थी। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। एरर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एरर जो होगा, ठीक है, क्या थी, कंडीशन सेम थी, हर बार वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो वो अगर आप 5 या 6 वैल्यूज़ लेते हो तो उसमें से 3 आपकी पॉजिटिव हो सकती हैं और 3 नेगेटिव भी हो सकती हैं, या 5 पॉजिटिव हो सकती हैं, 1 नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। अब काजेज़ क्या होता है, रैंडम एरर अराइज ड्यू टू सडन फ्रिक्शन और वेरिएशन इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर में चेंज हो गया, प्रेशर और वोल्टेज, इन चेंजेस की वजह से आपका रैंडम एरर जो होते हैं उसकी वजह बनती है ये चीज़ें। अब इसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हो आप। The effect of random error can be reduced using several or multiplied reading and then taking their average or mean value। अगर 6-7 वैल्यू हैं, ठीक है, आपने रीडिंग ली, मेजरमेंट कर ली, वैल्यूज़ आ गई, प्लस में है, माइनस में, जिस तरह भी हैं, आपने क्या किया, आपने उनका मीन निकाल लिया। मीन ले लिया मतलब इससे आपका जो एरर होगा वो कम से कम हो जाएगा, ठीक है, कम से कम आपकी जो एरर आएगा या उसमें जो भी करेक्शन होगी वो कम से कम हो जाएगी। तो हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया, इतना ही था। तो इसको अच्छे से देखें, नोट करें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।